महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पवई इलाके में एयर इंडिया की महिला पायलट ने आत्महत्या कर ली। पवई पुलिस ने 25 साल की सृष्टि तुली की मौत के मामले में उसके 27 वर्षीय बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित को अरेस्ट किया। युवती के परिजनों ने गंभीर आरोप उसके खिलाफ लगाए। परिजनों का कहना है कि आरोपी उससे बुरा बर्ताव करता था और वो उस पर सार्वजनिक तौर पर चिल्लाता था, नॉनवेज भी नहीं खाने देता। तुली उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बुरे बर्ताव से वो तंग आ गई। पुलिस को प्रारंभिक जांच में उत्पीड़न की बातें पता चली हैं। वहीं परिजनों के अनुसार आरोपी ने सृष्टि का मर्डर किया है, बाद में से आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। सृष्टि अंधेरी की मरूल इलाके के किराए के कमरे में रहती थी। सोमवार सुबह उसका शव मिला। बताया जा रहा है कि पंडित भी पायलट बनने के लिए तैयारी कर रहा था। आरोपी की जब तुली रविवार को ड्यूटी से लौटी तो पंडित ने उससे झगड़ा किया। इसके बाद रात को 1 बजे पंडित दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तुली ने उसे फोन कर आत्महत्या करने की बात की, जिसके बाद वो दोबारा कमरे पर आया। यहाँ रूम के अंदर से लॉक मिला, जिसके बाद चाबी बनाने वाले को बुलाया। उसने कमरा खोला था तो तुली बेहोश पड़ी थी। पंडित ने उसे सेवन हिल्स अस्पताल में दाखिल करवाया, जहाँ मृत घोषित कर दिया गया। पवई पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सोनवानी के अनुसार परिवार के आरोपों की जाँच हो रही है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आत्महत्या की नुकसानी का केस दर्ज किया गया। घटना एक होनहार बेटी को एटीएम कार्ड समझने वाले लड़के ने उसकी हत्या कर दी। जब पैसे देने को मना किया तो उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन तरह तरह की बातें कुछ दिनों में आ रही थी। क्या सच है, किस तरह से दोस्ती हुई और किस तरह से सुसाइड या आत्महत्या या हत्या तक पहुंची? जहां तक उनकी मित्रता का सवाल है, परिवार को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कल जाने के बाद उनके मित्रों ने बताया कि इसकी दोस्ती जब वो द्वारका में रह करके ट्रेनिंग कर रही थी, दोनों लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, उसी दौरान हुई और सृष्टि पायलट बन गई और वो लड़का आज तक वैसे का वैसा है। वो सब फेल होता चला गया, वो पास नहीं कर पाया। तो इसी बात की ईर्ष्या उसको रहती थी। और दूसरी बात, दोनों में मित्रता होने की वजह से दोनों मिलते जुलते जरूर रहते थे। सृष्टि उसको सपोर्ट भी करती थी, लेकिन ब्लैकमेलिंग का एक एंगल सामने आया। जब मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाली, मैंने बैंक स्टेटमेंट देखा कि 5 दिन के अंतराल में ही उसने 65,000 रुपए अपने परिजनों के नाम पे ट्रांसफर करवाए हैं। अभी मैंने बैंक से रिक्वेस्ट किया है 1 साल का पूरा स्टेटमेंट उस पर निकाल करके और भी एंट्रियां होंगी जो मैं आप लोग को अवगत करा दूंगा। क्या लग रहा है, ब्लैकमेल की शिकार भी सृष्टि हुई? बिल्कुल 100% ये ब्लैकमेल की शिकार है, लेकिन ये फॉर श्योर है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक ट्रेंड पायलट थी। और पायलट्स को पहली चीज यही सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए अपनी जान दे देना, लेकिन अपनी जान ऐसे किसी पे जाया नहीं करना है। क्या लग रहा है कि पुलिस कहाँ चूक हो रही है, पुलिस से या कहाँ चूक हो रही है लोग? पुलिस की जहां तक बात है, पुलिस अभी इनिशियल अपने उस पे लेके कर रही है। अभी बिसरा की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। जैसे ही बिसरा की रिपोर्ट आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे को मुंबई पुलिस पे पूरा विश्वास है, लेकिन अगर मुंबई पुलिस मेरा साथ नहीं देगी तो मेरे पास एक ही रास्ता बढ़ता है। मेरे योगी आदित्यनाथ, जो किसी यूपी के सीएम है, कोई करे न करे साथ हमारा वो जरूर करेंगे, हमारा साथ देंगे। उनके फोन करने के बाद ही आपका मुकदमा मुंबई में दर्ज हुआ, क्या इस तरह की बात है? हाँ, मैंने उनसे गुहार लगाई थी, उन्होंने वहां फोन किया था, लेकिन मुंबई पुलिस मेरा पूरा साथ दे रही है अभी तक। अगर नहीं साथ देगी तो मेरे पास अंतिम चारा वही है, मैं उनके चरणों में जाकर के बैठूंगा और अपनी बेटी की जस्टिस के लिए गुहार लगाऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक तुली है। क्या कुछ जानकारी जांच में सामने आई है, कब इस घटना का पता चला और क्या करंट में जानकारी? पवई पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में कानाकिया रेन फॉरेस्ट बी विंग फ्लैट नंबर 601 में रहने वाली एयर इंडिया की पायलट सृष्टि तुली, इनकी बॉडी सेवन हिल्स हॉस्पिटल में 25 नवंबर को लाई गई थी। इसके बारे में जानकारी मिलती ही तुरंत पवई पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ने घटनास्थल पर जाके घटनास्थल पंचनामा किया और डेड बॉडी को एक्सपर्ट डॉक्टर के पैनल के सामने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई की गई। इस मामले में सृष्टि तुली के रिश्तेदार विवेक कुमार तुली जी, इन्होंने पवई पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया। उनके कंप्लेंट के तहत सेक्शन 108 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। उस एफआईआर में संशयित आदित्य पंडित के ऊपर उन्होंने ब्लेम किया था, तो उस आदित्य पंडित जी को हमने हिरासत में ले लिया 25 तारीख को ही। उनको माननीय न्यायालय ने 29 नवंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा है। उनकी जांच चल रही है और इस मैटर के अनुसार जो एविडेंसेस कलेक्ट करने शुरू है, उसके लिए पुलिस निरीक्षक गणेश पाटिल पवई पुलिस की इसकी तहकीकात कर रहे हैं। कहाँ तक अभी ये जांच पहुंची है, क्या कुछ जांच के दौरान सामने आया है? क्योंकि 25 तारीख की घटना थी, 3-4 दिन हो चुके हैं, क्या कुछ जांच के दौरान सामने आ गया है? और किस एंगल से अगर जांच की जा रही है तो किस एंगल से की जांच कर रही है? जिस तरह से एफआईआर दर्ज है उस एंगल से भी जांच हो रही है और इसके साथ साथ जो भी डिजिटल एविडेंसेस है, जो भी एविडेंस अलग तरह से जो साक्षीदार इसमें मिल रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है।
अभी तक कोई मतलब कंक्लूजन पे नहीं आया, लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो सही दिशा में चल रहा है। जिसके ऊपर मामला दर्ज है, क्या उसके ऊपर पहले भी कोई मामले दर्ज है? मतलब जो व्यक्ति है जिसके ऊपर एफआईआर किया गया, क्या उसके ऊपर पहले भी कोई मामले दर्ज है किसी पुलिस स्टेशन में, या कोई पहला मामला है? इसके बाद महाराष्ट्र में तो उसके ऊपर कोई दर्ज नहीं है, क्योंकि वो रहने वाले दिल्ली के हैं, गोरखपुर के हैं, बट इसके बारे में भी हम जांच कर रहे हैं।